CAPF-AC 2022 का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया ड्यू टू वन और द अदर रीजन। ये उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एवरी टाइम दिस थिंग हैपन, आप एक इंतजार करते हो, लंबे समय से तक इंतजार करते हो, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो देर इज लॉट ऑफ टेंशन, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन टाइप का होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज अ जर्नी। यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड यू आर नॉट द लास्ट वन, और यू आर नॉट फिनिश्ड वन। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, मौका है। अब कैंसिल क्यों होता है? सम टाइम क्या होता है कि आप डिफरेंट कैटेगरी में फॉर्म भर देते हो। सपोज करो एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है, अब गलती से शायद उन्होंने ओबीसी का फॉर्म भर दिया, इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि हम ओबीसी का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जब वो चेक किया जाता है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। या कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ओपन कैटेगरी वाले होते हैं और आप पता चला गलती से एक सर्विसमैन वाले में डाल देते हो। कभी ये पता चला कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो जो आपका ड्यू डेट है तब तक आपका क्लियर नहीं होता है, या सर्टिफिकेट जो है वो आपके ऑर्डर में नहीं है, सर्टिफिकेट जो है वो आपका सही नहीं है। तो इन नॉर्मल आपको मेल भेजा जाता है, यदि कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो उसमें से आपको टाइम दिया जाता है टू डिफेंड। जैसे अब किसी कैंडिडेट ने सपोज अपने सिग्नेचर छोड़ दिया कुछ और चीजों को, तो आपको मौका दिया जाता है कि यू कैन सबमिट दैट इन ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये गलती आपकी हो जाती है कि फॉर्म भरने वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको रॉन्ग ये पुट कर दिया, वो सही ऑर्डर में नहीं थे, तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। कुछ कैंडिडेट थे जिनके प्रॉब्लम थे, जैसे एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कॉल लेटर जो आपका इंटरव्यू का है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, ई समन लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि दिस रोल नंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। लेकिन फिर उन्होंने ऑब्वियसली उनकी जेन्यून प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने कॉल किया यूपीएससी को, तो फिर यूपीएससी ने वो उनको मेल किया कि हाँ ये आपका ई समन लेटर है, दैट इज फ्रॉम सिस्टम प्रॉब्लम। सो जो भी कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन में है जिनका कैंसिल हो गया, अदरवाइज आपको डिफेंड करने का ये मौका दिया जाता है, आपके कॉजेज रीजंस दिए जाते हैं कि ये रीजन है, ये आपके कारण है जिसके कारण आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि यदि गलत तरीके से किया गया है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दो, आप अपना प्रेजेंट करो। और लेकिन आपको यदि लगता है कि सही तरीके से किया गया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमारे साइड से ही मिस्टेक हुआ, तो प्लीज आप डिसहार्टेंड नहीं हो। लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली वन एग्जामिनेशन। आप फिर से उसमें फाइट करो, फिर से लगो। अभी जो आपका एग्जाम है वो 6 अगस्त को होना है। एक चीज मानो, आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई किए, आप रिटन पार्ट, ये तो आप मानो कि पॉजिटिव आपके पास है कि आप एलिजिबल हो, आप डिजर्व करते हो, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एबल हो। सो अपने को पुश करो, लिटिल एक्स्ट्रा पुश करो। हाँ, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट एवरी टाइम होते हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होता है, एवरी टाइम दिस इज ट्रू। यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो आप दूसरे एग्जाम को देखोगे। एक चीज ध्यान रखना कि यूपीएससी के किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपका सिविल सर्विसेज हो, और या फिर सपोज कुछ और एग्जाम्स निकलते हैं जैसे ईपीएफओ है, ये किसी भी एग्जाम को आप रिटन पार्ट क्वालिफाई कर रहे हो, मीन्स आप ऑलरेडी एक अच्छे कंडीशन में हो, आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आप डिजर्व करते हो, यू आर हैविंग पोटेंशियल। अब सपोज जिनके पास अटेम्प्ट है, तो आपके पास 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को है तो आपके पास 40+ डेज है। इस 40+ डेज में पुश करो, आप अपना एनर्जी लगाओ, आप अपनी पूरी एनर्जी को लगाओ, पुश करो, ये वर्क करो। ये इंड नहीं है, ये शुरुआत है। ये कि आप एक कंडीशन में पहुंचे हो, यदि आपके पास अटेम्प्ट है तो कभी भी इंड मत मान करके चलो। एक्स्ट्रा एनर्जी लगाओ, एक्स्ट्रा पुश करो, जहां टेस्ट वगैरह लिखने की जरूरत है वहां टेस्ट लिखो, जिस कंपोनेंट में मैक्सिमाइज करना है उसमें मैक्सिमाइज करो। हो सकता है कुछ कैंडिडेट का सपोज करो, और वर्स्ट केस में हम मान के चलते हैं कैंडिडेट कैंसिल हो गया, अब आपके पास प्रेशर है, टेंशन है,
जस्ट सोचो एक ऐसी सिचुएशन कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता, आप ये रहते कि यस मेरा रिजल्ट हो जाएगा और आप वर्क करना 23 के अटेम्प्ट पे छोड़ देते और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, रादर देन फॉर एग्जांपल यदि आपको पॉजिटिव वे में सोचने का तरीका, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो आप खुश हो, नहीं, एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि यदि हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप हो और कैंडिडेचर अभी कैंसिल हो गया, आपके पास अभी टाइम है, अपने को पुश करो। हम जब तक खुद से नहीं हार जाते हैं तब तक हमारी हार नहीं होती है। यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू राइज, यू हैव टू अगेन स्टार्ट विथ फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी और एक्स्ट्रा मोटिवेशन से। आपके हमारे जैसे लोग ही क्वालिफाई हो रहे हैं, आप पुश करो, अपने को एनर्जी लगाओ, एक बार लेवल आ जाता है तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करते हो। एवरी कैंडिडेट जो जो भी रिटेन कभी भी क्वालिफाई करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेक्शन फाइनल नॉन सिलेक्शन ये बात की बात है, लेकिन वंस आप असिस्टेंट कमांडेंट का रिटेन क्वालिफाई करते हो या वंस आप सिविल सर्विसेज का प्री भी क्वालिफाई करते हो, तो आप में पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो, आपके पास संपूर्ण ये क्षमता है, पोटेंशियल है, जो कि एक अच्छे प्रोडक्ट में बनोगे। देर सवेर यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप एक बेटर जगह पे जरूर पोस्ट होगे। डिसहार्टेन नहीं हो, अभी टाइम है, आप उसका यूज करो। 40+ डेज आपको जीरो से प्रिपेयर नहीं करना है। आप ऑलरेडी एक कंडीशन में थे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, आपने डिलीवर भी किया, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन सब कुछ चीजें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, उसके कारण आप डिलीवर नहीं कर पाए, आप आउटपुट नहीं दे पाए। लेकिन यहीं खत्म नहीं हो जाती है जर्नी, पुश करो नए सिरे से। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स और है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।